अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। धर्म है, सबक है, खुदा है, ईश्वर का पैगाम है, तरबियत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की है, दलील और सबूत कुरान पाक है। अपने धर्म के बच्चियों से शादियां करो। हाँ, कोई आ गए अलग बात, कोई चले गई अलग बात। चले गई तुम्हारी, आ गई हमारी। जबरदस्ती में क्या होता है? जब किसी के घर का अग्रीमेंट पेपर जबरदस्ती सिग्नेचर से हमारा नहीं होता तो फिर किसी की जबरदस्ती से निकाह कहा होगा? बेवकूफ, अहमक, नादान। दूध पिया के क्या पिया पता नहीं, ऐसी बकवास कर रहा है। ₹5 लाख अगर धर्म इजाजत देता हमारा, हम ₹5 का भी ऑफर न रखते। मुंह न खोलो हमारा, वरना फिर मुझे राहत का वो शेर पढ़ना पड़ता है, हम भी अपने मुंह में जुबान रखते हैं। अब ऐसे जुमले सुनते हैं तो कहना पड़ता है, आजादी का दिन तो आ जाता है लेकिन आजादी नहीं आती। अंग्रेज गया, छोड़ कर गया। किसकी मेहनत से छोड़ कर गया? किसके सीने टेक कर छोड़ कर गया? किसके चेहरों का रौब था? अंग्रेज छोड़ कर गया। किसका मिशन था? अंग्रेज छोड़ कर गया। ये तारीख जानती है, ये ज़मीन जानती है, सब जानता है। लेकिन उस कमीने ने गया तो ज़मीन छोड़कर, लेकिन ज़मीन में अपनी पूरी मेंटालिटी छोड़कर गया। फिर पूछते हैं हमने मुल्क को क्या दिया? वही कहते कहते यहाँ तक आ गया। आज 15 अगस्त लाल किले में हमारे मुल्क के पीएम, जिनको मैं अंकल कहता हूँ, वो किसकी दरो दीवार है? हमारी दरो दीवार। किला किसे कहते हैं? कौम की हिफाजतगाह को। महल किसे कहते हैं? अपने घर को। किले में, महल में, समझ आई बात में? किला किसे कहते हैं? मुल्क के, इलाके के हिफाजतगाह को किला कहते हैं। महल किसे कहते हैं? इसीलिए ताजमहल किला नहीं, वो अपने बादशाह का घर था जो अपनी बीवी की मोहब्बत में बनाया, वो अलग बात है। टीपू सुल्तान का एक महल नजर नहीं आएगा, बाबर का एक महल नजर नहीं आएगा, हजरत हुमायूं का एक महल नजर नहीं आएगा। जिस औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह पर आज बहुत बड़ा मसला बना रखा है, वो औरंगजेब की तरह हुकूमत करने वाला शायद मुल्क को फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कर लो जो करना है। जिंदगी का एवरेज था 60, 70, 80, बस चले गए। अगर वो लोग इस वक्त जिंदा होते तो फिर उनके घर के दरवाजों के पास खड़ने की भी तुमको नौबत ना होती। ऐसे लोगों के लिए तो मेरी अपनी तमन्ना कहता हूं मैं, 500,000 साल की जिंदगी होती तो बहुत अच्छा था। 50 साल हुकूमत करने वाला अल्लाह का बंदा, हमारे मुल्क की मिसाल हजरत अल्लामा हाफिज कारी मुफस्सिर मुहद्दिस फकीह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह 50 साल हुकूमत किए। डेटा तो है ना, तारीख है ना, उठा कर देखो। 50 साल। मैं नौजवानों से कहता हूं, बादशाहों के नाम अगर मोहब्बत से लेते हैं तो अलग बात, वरना अदब के साथ लो। 50 साल हाफिज कुरान थे, आलिम दीन थे, मुफस्सिर थे, मुहद्दिस थे, फकीह व मुफ्ती थे। मौलाना से पूछो, दीकर उलमा के चेहरों पर नज़र पड़ रही है, पूछ कर देखो। एक किताब उन्होंने फतवों की लिखी उनके दौर पर,
फतावा आलमगीरी 150 उलमा को रखकर एक एक मसले पर बहस कराकर नतीजा निकलता था। 150 उलमा सुबह में आते और शाम तक एक मसले पर बहस और मुबाहिसे करते, मोहब्बत के साथ, अदब के साथ, फिर नतीजा निकलता। 150 उलमा को अपने सरफ़े खास से तनख्वाह देते थे। जब नतीजा निकल कर एक पेपर में नतीजा आ जाता था मसले का, तो वो पेपर हज़रत औरंगज़ेब के पास जाता था। उन्होंने गौर फिक्र करके दस्तखत डाले तो वो मसला किताब में जाता था। कौन? बादशाह। काम क्या? शरीयत का, फतवे का, फिक़ह का। आजकल के काउंसलर एम एल को कैसे भी फतवा लिखो, सही क्या पूछो, सब हम मौलवी साहब का काम बोलते नहीं बोलते, ये सब हमारा काम नहीं, भी मौलवी साहब का काम है बोल के बोला देते। वैसा ही कागज अगर औरंगजेब के पास जाता, औरंगजेब कहते ये सब काम मेरा क्या, उनका काम है, अगर ये बोल देते तो ऐसी ज़बरदस्त किताब ना आज हमारे मुल्क में चक्कर सारे आलम में एक नाम न पैदा करती। कभी आओ हमारे पास, हम वो किताब दिखाएं आपको। दारुल उलूम देवबंद से लेकर किसी भी मसलक के उलमाए किराम तकरीबन जब मसले का, सवाल का जवाब तलाश करना चाहते हैं तो इसी किताब को उठाते हैं। और किताब का नाम ही रखा गया फतावा आलमगीरी, क्योंकि औरंगज़ेब का एक लक़ब था आलमगीर, उनके नाम से किताब लिखती गई। सुभान अल्लाह। हज़रत अल्लामा हाफिज़ क़ारी, आलिम, मुफस्सिर, मुहद्दिस, फ़क़ीहुल अस्र औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह। सुभान अल्लाह। 50 साल हुकूमत करे। शिवाजी से उनका मुकाबला था वो अलग बात है। अब तुम्हारे अंकल भी कितने सियामा से मुकाबला कर लगे। बाहर छोड़ो साहब, ट्रम्प तो उनको दे रहा है मांझा, तुम्हारी लैंग्वेज, जिस पर इन्हों भरोसा कर रही, बैठे बैठे, जिस पर इन्हों भरोसा कर रहे उन्हें इनको लगा रहा है चूना, लेकिन अंदर जरा मुखालफत रहती है। लेकिन शिवाजी और आलमगीर के दरमियान में जब इख्तलाफ था तो एक सियासी इख्तलाफ था। आलमगीर शिवाजी से इख्तलाफ करते थे लेकिन हिंदुओं से मोहब्बत करते थे। पॉइंट। सच बोलने वाले, सच बोलने वाले, सच बोलने वाले। आलमगीर शिवाजी से मुखालफत करते थे लेकिन हिंदुओं से मोहब्बत थी। शिवाजी आलमगीर से मुखालफत करते थे लेकिन मुसलमानों से मोहब्बत थी। ऐसे अच्छे लोग उनके धर्म में भी थे, हमारे धर्म में भी थे। शिवाजी का पर्सनल सेक्रेटरी मुसलमान, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का पर्सनल सेक्रेटरी हिंदू। शिवाजी से मुसालहत की बात करना, औरंगजेब से मुसालहत की बात करने के लिए शिवाजी ने औरंगजेब के पास जिस कासिद को भेजा था वो कासिद मुसलमान था। जाओ, हमारे आपस की लड़ाई से बहुत मसला हो जा रहा है, अंग्रेज़ अंदर घुसले को ही ज़रा जाकर उनको समझा कर रहा हो, उन्होंने क्या बोलती हैं वो सुनकर आओ बोलकर। शिवाजी साहब जब भेजे थे किसी को तो वो कौन था? मुसलमान था। कितना भरोसा था अपने पर्सनल सेक्रेटरी पर, जाएगा बात तो करके आएगा लेकिन बिककर नहीं आएगा। कितना भरोसा था शिवाजी को, मुसलमान है बात करेगा मेरी तरफदारी में, बिककर तो नहीं आएगा। उन दोनों में इख्तलाफ नहीं था। आज उन दोनों को सामने रखकर औरंगजेब की मुखालफत पर मुखालफत कर रहे हैं, मुखालफत पर मुखालफत कर रहे हैं। कह रहे हैं कि फलाते फलाते फलाते। औरंगजेब 50 साल किए हुकूमत, लेकिन हुकूमत का एक पैसा नहीं का है। GDP हिंदुस्तान की औरंगजेब के ज़माने में जो थी
उठाओ तुम्हारा डेटा। हमने हमारे बुजुर्गों की किताबों में पढ़ा है ये, और लोग कहते हैं तुम्हारी किताब में है ना, फिर नहीं तो क्या मैं तुम्हारी किताब का हवाला दूँ? मेरे अपने बड़ों पर मुझे एतमाद ना हो तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है कि तुम्हारे बड़ों पर मैं भरोसा करूं? मेरे बड़े मेरे लिए सनद है, मेरे बड़ों का कलम मेरे लिए दलील है। आप नहीं मानते तो न माने, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है। हमारे बड़े ये किताबें रात के तहज्जुद में लिखते थे, फजर की नमाज पढ़कर लिखते थे, अल्लाह से दुआ करके लिखते थे, अल्लाह से डर के लिखते थे, नबी से डर कर लिखते थे, खबर के सवाल से डर कर लिखते थे, हशर के हिसाब से डर कर लिखते थे। उनके कलम पर मैं भरोसा न करूं तो फिर किसके कलम पर भरोसा करूं? औरंगजेब आलमगीर के ज़माने में जीडीपी हर दौर में था, मुल्क का करेंसी पावर जिसे जीडीपी कहा जाता है, राइट। करेंसी पावर मुल्क का जिसे जीडीपी कहा जाता है। और तफसील आप दूसरे हजरात से जो इंग्लिश अच्छा बोलते हैं उनसे सुन लो। हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में मुल्क की जीडीपी नंबर 1 थी। सारी दुनिया के ममालिक की जीडीपी हमारे मुल्क से डाउन ही थी, हमारे मुल्क की जीडीपी किसी से डाउन नहीं थी। अंकल गिव माय आंसर। इस वक्त तो तुम्हारी राजनीति में हमारे मुल्क की जीडीपी बांग्लादेश से भी ज्यादा गिर गई है। इसी को आप कहते हैं कि मुल्क आगे बढ़ रहा है। वो कैसा आगे बढ़ रहा है मुझे नहीं मालूम। ये फ़लसफ़ा शायद आप और मैं दोनों सामने बैठे तो समझ में आएगा। अब एक सवाल करो आप मुझे, आप एक सवाल करो मुझे, मौलाना क्या बात थी कि हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में मुल्क की जीडीपी नंबर 1 थी? एक सवाल आप मुझसे करो या दूसरे से भी करो, लेकिन मुझसे करो, मैं एक बेहतरीन जवाब दूंगा आपको। मुल्क का जीडीपी औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में नंबर 1 इसलिए था कि पूरे मुल्क का बादशाह, पूरा मुल्क बोले तो कश्मीर से कन्याकुमारी नहीं, अंदर नेपाल, अंदर श्रीलंका, अंदर बांग्लादेश, अंदर पाकिस्तान, ये टुकड़े नहीं हुआ तो उस वक्त के बादशाह नहीं है तो जीडीपी नंबर 1 क्यों था? तो उसका जवाब ये है कि जिस दौर में आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह राजनीति और हुकूमत कर रहे थे उस वक्त हज़रत औरंगज़ेब की एहतियात का ये आलम था। हुकूमत तो करते थे लेकिन हुकूमत के ख़जाने से तनख्वाह के नाम पर भी एक पैसा नहीं लेते थे, सैलरी के नाम पर भी एक पैसा नहीं लेते थे। फिर गुजारा कैसे चलता था? तारीख गवाह है। कुरान पाक लिखते, टोपियाँ बुनते, जो फारिग वक्त होता रात में 9 बजे 10 बजे के बाद कोई कार्रवाई नहीं, उसमें टोपियाँ बुनते और कुरान पाक लिखते। अपने एक शागिर्द से कहते जाओ बाज़ार में इसको फ़रोख्त करके आओ, लेकिन ख़बरदार पहली शर्त ये है कि ये न कहना कि ये आलमगीर के हाथ का लिखा हुआ कुरान है। क्यों? लोग अक़ीदत और मोहब्बत में ज़्यादा कीमत देकर लेंगे, यानी तो बार्गेनिंग नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि मेरी निस्बत से अगर कोई आदमी बार्गेनिंग नहीं करता तो मज़ीद पैसा भी मेरे लिए जायज़ नहीं है। एहतियात, जाना जाकर बेचना कुरान पाक को खरीदना भी जायज़ है, बेचना भी जायज़ है। लेकिन नहीं कहना कि आलमगीर के हाथ का लिखा हुआ कुरान है। टोपी भी फरोख्त करना, लेकिन नहीं कहना कि उनके हाथों की बुनी हुई चीज़ है। क्यों? कुछ लोग होते हैं जो बड़ों को चढ़ाने के लिए उनकी कैसी भी चीज़ रख दो,
या तो खरीद लेते, नहीं तो तारीफ बहुत करते। है ना दुनिया का माहौल। बड़े का बेटा नंबर 1 रहता, साहब तुम्हारे बच्चे के सका बच्चा तुम्हें दुनिया में देखा नहीं साहब। क्या साहब अखलाक उसके। मोबाइल उठा को व्हाट्सएप चेक करे तो मालूम होता जहन्नम कितना इंतजार कर रही बोल कर। क्या साहब तुम्हारे से भी ये खात सामने अच्छा है, फिर इसे बाबा बोलो। बड़ों की निस्बत आ जाती है ना, उनके हाथ की या उनकी गिरी हुई चीज भी कीमती बन जाती है, चाहे अच्छी हो कि बुरी हो। सही है। निस्बत से कीमत बढ़ जाती है। कीमत लगाओ, टोपी फरोख्त करो, लेकिन न कहना औरंगजेब का हाथ का गुनाह हुआ है। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त, कुरान के पैसे अलग ही रखना, टोपी के पैसे अलग ही रखना। कुरान के पैसे अलग, टोपी के पैसे अलग। क्योंकि टोपी के पैसे में इत्तेफाक है, कुरान के पैसों में इख्तिलाफ है। अलग अलग पैसे खाते थे, बीवी बच्चों को खिलाते थे, अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। जब इंतकाल का वक्त आया तो फिर दोनों की अलग अलग कीमत को रखकर वारिसीन को बुलाकर कहते हैं ये कुरान की कीमत बची हुई है, टोपियों की कीमत बची हुई है, मरने के बाद मेरे कफन दफन का इंतज़ाम टोपियों की कीमत में करना, कुरान का जो पैसा बचा हुआ है वो पूरे का पूरा गुरबा में तकसीम कर देना। मुल्क तरस रहा है ऐसे बादशाहों को। लाल किला इतना बड़ा बादशाह, एक महल है, किला है। अरे खिले और महल से इतना रे बाबा बात गई सो। बाबर का एक महल है रहमतुल्लाह अलैह, हुमायूं का महल है, अकबर का महल है, हजरत औरंगजेब का महल है, टीपू सुल्तान क्या कम थे श्री रंगापटना में, लेकिन दबदबा सारे आलम में था। कल इंडिया में नहीं, सारे आलम में। आप साबित कर सकते हो, किताब खोलिया तो आप साबित कर सकते हो। अरब की सरजमीन पर भी अंग्रेज पहुंचने में डरते थे, इसलिए कि मुल्क में इस अरब का चाहने वाला हिंदुस्तान में एक है जिसको टीपू सुल्तान कहते हैं। सारा महल है, किला, वैसे ही लाल किला बनाने वाला कौन? हिंदू के मुसलमान? अरे बोलो मुसलमान। मैं तो नहीं कहता, लेकिन जमाना कहता है कि हरा कलर मुसलमान का है। आज जो फितने फसाद हो रहे हैं, छेड़म छाड़ी हो रही है, इसकी खबर अगर उन बनाने वालों को होती तो फिर लाल किला न होता, हरा किला होता। क्या है बोलो, समझ रहे? उनको दूर दूर तक इस बात का अंदेशा नहीं था कि हमारे बाद मुल्क में जात पर नहीं कलर पर भी हंगामे होंगे। जो कलर पसंद आया वो मार देते थे। जो कलर लगा हुआ है ना लाल किला में, उसे तकरीबन गैर मुस्लिम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बनाने वाले मुसलमान थे, कलर किसका मारा? उनका मारा। ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है। आज उसी नक्शे कदम पर चलने वाले कहते हैं मुसलमान लड़की को मोहब्बत के जाल में फंसाकर निकाह शादी करके मैरिज करके लेकर आओ, 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। लव जिहाद के नाम पर पूरे मुल्क में हंगामा करने वाले
और बेवकूफ़ों से कहना चाहता हूँ, इस जुमले को तुम्हारी डिक्शनरी में क्या कहा जाएगा? ये जिहाद नहीं तो और क्या है? लेकिन तुम्हें कितना भी ऑफर दो, हमारी बच्चियां नहीं आती। एक 25 किलो का चावल का मूठा लिए तो 2-3 कंकरा तो आज जाते सो, उसे क्या भी नहीं कर सकते बाबा। वैसे 2-3 कंकरा रहते ही उन्होंने निकलते नहीं, खुद इस्लाम उनको निकालता है। झल्ली, इस्लाम की झल्ली में मुसलमान जब छनते हैं, छानते हैं, मगज ठहर जाता है, कचरा निकल जाता है। ऐसे कचरों को तो हम कभी हिसाब में रखते ही नहीं। तुम 5 नहीं 50 लाख का इनाम दो, जिसका खून मुसलमान का है, जिसका दूध मुसलमान का है, जो अल्लाह रसूल को जानते हो मानते हैं, हिंदुस्तान को जान और मजहब को ईमान समझते हैं, वो कभी ये बॉर्डर पार नहीं करेंगे। नतीजे निकालो, इधर से उधर के बजाय उधर से इधर ही आ रहे हैं। मैं उस बेवकूफ़ से कहना चाहता हूँ, हमारे बच्चियों पर नज़र न रख, तू तेरे कौम की बच्चियों की हिफाजत कर। हमारे बच्चियों की फिक्र मत कर, तू तेरे कौम की बच्चियों की हिफाजत कर। मजहब को छोड़कर ज़मीन की मिट्टी को हाथ में पकड़कर मैं कहना चाहता हूँ, शादियां करने की बात तो नहीं करूँगा, मैं एक मुसलमान नौजवानों से कहना चाहता हूँ, तुम्हारे मुकद्दर में जो बच्ची है वही तुम्हारी बीवी है। इसके अलावा हर बच्ची को अगर तुम बहन मानते हो तो तुम्हारा ईमान मुकम्मल है।